हेलो फ्रेंड्स, आपका पैसा स्मार्ट चैनल पर फिर से स्वागत है। और यही एकमात्र चैनल है जहां पर हमारा उद्देश्य ये है कि आपको जो इन्वेस्टर हो दे आर मोर इन्फॉर्म्ड, और ऐसे स्टॉक्स और ऐसी सेक्टर्स हम डिस्कस करते हैं विच आर रियली हाई ग्रोथ सेक्टर्स, जहां पर अच्छी वैल्यू क्रिएशन हो सकती है फ्यूचर में। तो आज का जो एपिसोड है हमारा सेक्टर का राजा, यहाँ पर भी हम ऐसे सेक्टर पर डिस्कशन करने वाले हैं जो कि एकदम हाई ग्रोथ सेक्टर है, क्योंकि जहाँ पर ग्रोथ है वहाँ पर वैल्यू क्रिएशन है। तो आज का जो सेक्टर हमने चुना है दैट इज डेटा सेंटर्स। देखिए, ये डेटा सेंटर तो बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन इंडिया में अभी एक सनराइज इंडस्ट्री है। मैं कुछ उस पे सारा मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो डेटा सेंटर क्या होता है? तो डेटा सेंटर बेसिकली इज अ बिल्डिंग जहाँ पर कोई भी ऐसी विंडोज नहीं रहती है। इट इज एयर कंडीशन, एंड यहाँ पर एक लाइन में कई सारे सर्वर्स लगे रहते हैं, एंड इट इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट। वैसे तो सिंपल लगता है, लेकिन इसके पीछे जो टेक्नोलॉजी जाती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी एक्सक्लूसिव भी है। तो ये जो डेटा सेंटर है वो कोई भी कंट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सोचिए ये जो वीडियो आप देख रहे हैं दैट आल्सो इज बीइंग स्ट्रीम टू यू फ्रॉम अ डेटा सेंटर। आपने यूपीआई ट्रांजैक्शन किया, उसका भी रिकॉर्ड डेटा सेंटर में जाता है। आपके ईमेल्स, आपके वीडियोस, आपके फोटोग्राफ, आपके व्हाट्सएप मैसेजेस, ये सभी का स्टोरेज डेटा सेंटर में होता है। और इमेजिन कर सकते हैं कि इतनी ज़्यादा डिजिटल एसेट्स क्रिएट हो रही है, तो उसका सबका स्टोरेज डेटा सेंटर्स में जा रहा है। तो जो डेटा सेंटर बिजनेस है, ये जो इंडस्ट्री है, दैट इज ऑन अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फुटिंग। देखिए, ग्लोबली सबसे बड़ी डेटा सेंटर कंपनी इज अमेजॉन वेब सर्विसेज, और उसके बाद गूगल भी है और माइक्रोसॉफ्ट भी है, विच आर ऑल ऑफरिंग डेटा सेंटर्स। जैसे कि आपने गूगल क्लाउड का सुना होगा, दैट इज अ डेटा सेंटर कंपनी। आपने वन ड्राइव सुना होगा, दैट ऑल्सो इज अ डेटा सेंटर कंपनी। और अमेजॉन वेब सर्विसेज ऑल्सो एज अ डेटा सेंटर कंपनी। तो वैसी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं डेटा सेंटर कंपनीज, दे आर ग्रोइंग एट वेरी हाई स्पीड, और उनकी जो प्रोस्पेक्ट्स है बहुत बहुत ही बढ़िया है। लेकिन एज अ इंडियन इन्वेस्टर, आप ये जो इन्वेस्टमेंट थीम है डेटा सेंटर की, वो आप कैसे प्ले कर सकते हैं, और ऐसे कौन से स्टॉक्स है विच बेनिफिट फ्रॉम द ग्रोथ इन द डेटा सेंटर इंडस्ट्री। पहले तो इसके प्रोस्पेक्ट समझते हैं। तो कई जो एक्सपर्ट्स है इस इंडस्ट्री के, उनका मानना है कि इंडिया की जो प्रेजेंट कैपेसिटी है ऑफ डेटा सेंटर विच इज अबाउट 900 मेगावाट्स, दैट विल डबल इन 3 इयर्स। जी हाँ, ये जो 900 मेगावाट की कैपेसिटी है दैट विल गो टू नियरली 2000 मेगावाट्स इन द नेक्स्ट 3 इयर्स और सो। और जो सबसे बड़े इंडस्ट्री ग्रुप्स है, रिलायंस, अडानी, Bharti, Tatas, they are all setting up captive data center companies for their own business and also offering it as a service to anybody who wants to use their cloud computing services. तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो इंडस्ट्री 2-3 साल में डबल होने वाली है, इट कैन इजीली गिव यू ग्रोथ रेट्स ऑफ 24-25%। क्या वजह है कि ये इंडस्ट्री डबल होने वाली है इन द नेक्स्ट 3 इयर्स? पहले तो कुछ ऐसे रूल्स बनाए हैं गवर्नमेंट ने, जिसकी वजह से नाउ एवरी डेटा और मोस्ट सेंसिटिव डेटा ऑफ इंडियंस हैज टू बी स्टोर्ड इन इंडिया इटसेल्फ। इसलिए क्या होता है कि इंडियन, पहले जो था डेटा यूज्ड टू बी स्टोर्ड इन यूएस और इन चाइना और एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा है नहीं, आपका फाइनेंशियल डेटा हो, आपका पर्सनल डेटा हो, आपके फोटोग्राफ्स भी हो, जो भी डेटा है दैट हैज टू बी स्टोर्ड इन इंडिया। इसकी वजह से डेटा सेंटर की जो डिमांड है, उनकी सर्विस जो डिमांड है, दैट हैज ग्रोन एक्सपोनेंशियली ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स, एंड गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो इट इज गोइंग टू ग्रो वेरी वेल, क्योंकि गवर्नमेंट का मैंडेट है दैट दे वांट टू स्टोर द डेटा विद इन इंडिया ऑन इंडियन सॉइल इटसेल्फ। दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट ने बहुत सारा एनकरेजमेंट दिया है फॉर सेटिंग अप ऑफ डेटा सेंटर्स। जैसे कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज एलोकेटेड लैंड, फिर जो गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, दे आर गिविंग इलेक्ट्रिसिटी एट अ लो कॉस्ट। और जो डेटा सेंटर की जो इक्विपमेंट है, वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने पीएलआई स्कीम भी बनाई है, ताकि जो सर्वर्स है, जो नेटवर्किंग इक्विपमेंट है, विच वर इम्पोर्टिंग अर्लियर फ्रॉम चाइना, यूएस, यूरोप, दैट कैन गेट मैन्युफैक्चर्ड विद इन इंडिया। तो ये जो डेटा सेंटर की जो इन्वेस्टमेंट थीम है, वो थोड़ी डिफिकल्ट है आपको प्ले करने के लिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा, जो सबसे बड़ी कंपनियां विच आर एक्चुअली सेटिंग अप डेटा सेंटर्स, उनका एक्चुअली कोई खास स्टैंड अलोन लिस्टिंग नहीं है। जैसे कि अडानी देखिए, अडानी इज लुकिंग टू इन्वेस्ट $2 बिलियन इन डेटा सेंटर थ्रू अडानी कॉनेक्स। लेकिन ये जो डिवीजन है दैट इज पार्ट ऑफ अडानी एंटरप्राइजेस। अगर आप अडानी एंटरप्राइज का शेयर लेते हैं, देन यू आर गेटिंग एयरपोर्ट बिजनेस, यू आर गेटिंग कोल बिजनेस, यू आर गेटिंग अदर बिजनेसेस एज वेल। इसलिए स्टैंड अलोन डेटा सेंटर कंपनी ऐसी कोई खास है नहीं। अगर आप रिलायंस देख रहे हैं, which is Jio, which is setting up a huge data center in Navi Mumbai, then you have to buy through Reliance Industries. फिर भी हमने खोज खोज के आपके सामने
3 कंपनियां हम पेश करने वाले हैं which are directly benefiting from the growth of the data center industry. Deepan Mehta is joining us now, director at Elixir Equities. Dipan Mehta. We have Dipan Mehta. Welcome on board, Dipan Mehta. The Dipan Mehta. Dipan Mehta. Dipan Mehta. Deepan Mehta is with us. The Market Big Voice में दीपन मेहता. चलिए देखते हैं कि ऐसी कौन सी कंपनियां हैं which are engaged in the data center business within India. बहुत ही कम कंपनियां हैं, केवल 3 कंपनियां हैं which comes to our mind which are directly engaged in data center business, और ये कंपनी हम डिस्कस करेंगे। और फिर ये डिस्कशन के बाद वी विल आल्सो डिस्कस द एंसिलरी सेक्टर्स व्हिच बेनिफिट फ्रॉम डेटा सेंटर, और जो ग्लोबल कंपनियां हैं, द ग्लोबल डेटा सेंटर कंपनी जैसे कि अमेजॉन है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, वो कंपनियों में आप कैसे निवेश कर सकते हैं, और सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो भी हम अंत में आपके साथ में डिस्कस करेंगे। तो हमारी जो 3 कंपनियां हैं विच वी हैव नॉमिनेटेड फॉर डेटा सेंटर बिजनेस, दे आर E2E नेटवर्क, नेटवेब टेक्नोलॉजीज और ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स तो हमारा पैसा मेकर स्टॉक बन चुका है, लेकिन जो पहली 2 कंपनियां हैं विच इज E2E नेटवर्क और नेटवेब टेक्नोलॉजीज, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। हमारी जो पहली कंपनी है वो है E2E नेटवर्क्स। ये जो कंपनी है उसकी खास बात यह है कि रिसेंटली लार्सन एंड टोब्रो हैज टेकन अ 15% स्टेक इन द कंपनी। अगर आप सोचेंगे L&T जैसी कंपनी को लगा कि इस कंपनी में माइनॉरिटी स्टेक लेना चाहिए, तो आप इस कंपनी का पोटेंशियल का अनुमान लगा सकते हैं। ये जो E2E नेटवर्क्स है, दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कंपनी, क्योंकि इनका जो बिजनेस मॉडल है दैट इज डायरेक्टली लिंक्ड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी ये जो AI आपने सुना होगा कई बार, दैट AI इज गोइंग टू टेक ओवर द वर्ल्ड, इज गोइंग टू टेक द वर्ल्ड बाय द स्टॉर्म। तो ये बात सही है। जब भी आप चैट जीपीटी पे जाते हैं या कोई भी प्रोसेस जो चल रहा है, मोर एंड मोर AI एंड लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स आर बीइंग यूज्ड। और ये जो कंपनी है E2E नेटवर्क, दैट इज प्रोवाइडिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर कस्टमर्स टू डेवलप AI रिलेटेड प्रोडक्ट्स, सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजीज। उनके पास हाई स्पीड, हाई कंप्यूटिंग पावर के सर्वर्स है, एंड these servers they are offering on pay as you use basis to their customers, who are then developing the various applications on the data centers, on the computers which are provided by E2E network. ये जो कंपनी है रिसेंट लिस्टिंग है और उसकी ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही बढ़िया है, और उसके क्लाइंट लिस्ट भी आप देखेंगे ये स्क्रीन पर, दे आर द हुज हू ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री। इसकी जो ग्रोथ रेट है इज क्वाइट फिनोमिनल। चलिए देखते हैं इसके फाइनेंशियल्स क्या है। तो ये जो बेसिकली कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन करीबन 4,800 करोड़ है, और इसकी जो करंट प्राइस है दैट इज अबाउट 2,400 रुपीज, एंड दैट इज डाउन सिग्निफिकेंटली by about 55% from its all-time high. जी हाँ, it is available at 55% lower than its all-time high. लेकिन even at this price, ये कंपनी की P मल्टीपल 102 है। तो ये जो कंपनी है काफ़ी एक्सपेंसिव है, और उसकी वजह ये है कि ये ग्रोथ रेट्स आर क्वाइट फिनोमिनल। अगर आप देखेंगे तो पिछले क्वार्टर, जो लास्ट अवेलेबल क्वार्टर था दिसंबर क्वार्टर में, वहाँ पर सेल्स वेंट अप बाय 13.8%, लेकिन जो क्वार्टरली प्रॉफिट था दैट वेंट अप बाय 286%। पिछले 3 साल में इस कंपनी की सेल्स ग्रोथ थी 47% और अर्निंग्स ग्रोथ थी 75.6%। यानी कि आप देख रहे हैं कि ये जो मैं कह रहा हूँ कि ये जो डेटा सेंटर बिजनेस है, दैट इज अ हाई ग्रोथ बिजनेस, दैट ग्रोथ इज बीइंग रिफ्लेक्टेड इन द फाइनेंशियल्स ऑफ दिस कंपनी। पिछले 5 साल की इसकी ग्रोथ 38.5% थी। तो ये जो कंपनी है ये हमारी पहली कंपनी है विच कैन डायरेक्टली ऑफर यू अ प्ले ऑन दी फास्ट ग्रोइंग डेटा सेंटर बिजनेस। आप जोमेटो का आपने ऑर्डर किया है, तो जोमेटो भी ये कंपनी की सर्विसेज यूज करती है। नायका से आपने कुछ मंगाया है, तो नायका भी ये कंपनी के सर्वर्स के ऊपर अपना एप्लीकेशन रन करती है। तो ऐसे कई सारी कंपनियां हैं विच इज वर्किंग ऑन E2E नेटवर्क, और ये मैनेजमेंट है वो काफ़ी एग्रेसिव है। दे आर इन्वेस्टिंग वेरी हेविली इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वेरी हेविली इन पुटिंग न्यू हाई कंप्यूटिंग सर्वर्स इन द डेटा सेंटर्स टू ऑफर मोर एंड मोर कैपेसिटी फॉर देयर कस्टमर्स। और मेरे ख्याल से ये जो कंपनी है इट कैन डिलीवर ग्रोथ ऑफ 30-40%। अगर आप कहेंगे कि सर ये तो 102 P मल्टीपल पे चल रही है, क्या इस लेवल पे रीजनेबल है? आई वुड से यस, डेफिनेटली थोड़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन इस कंपनी को आप अपने स्क्रीन पर रखिए, अपने मार्केट वॉच पे, अपने वॉच लिस्ट पे रखिए। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन द प्राइस फॉल्स फर्दर एंड P मल्टीपल जो है वो रीजनेबल लेवल पर आ जाती है, अराउंड 50-60 टाइम्स और सो, तो शायद आप इसमें इन्वेस्टमेंट कंसिडर कर सकते हैं। रिकमेंडेशन नहीं है, मेरा खाली सुझाव है कि इस कंपनी को आप खास ध्यान रखिए। एज अ जनरल रूल जो भी हाई ग्रोथ कंपनियां हैं उस पर आपको जरूर से ध्यान रखना चाहिए। हमारी दूसरी कंपनी है नेटवेब टेक्नोलॉजीज, और आपको बहुत खुशी होगी कि ये जो कंपनी है ये सुपर कंप्यूटर्स बनाती है, और इसके 3 सुपर कंप्यूटर्स हैव बीन लिस्टेड 11 टाइम्स इन द टॉप 500 सुपर कंप्यूटर्स इन द वर्ल्ड। जी हाँ,
ऐसी कौन सी कंपनी आप सोच सकते हैं कि इज मेकिंग सुपर कंप्यूटर्स इन इंडिया? तो ये एकमात्र कंपनी है विच एक्चुअली मैन्युफैक्चर सुपर कंप्यूटर्स। ये जो सुपर कंप्यूटर्स है ना, वो कहाँ पर चलते हैं? दे आर रनिंग एट ऑल दी आईआईटीज, जहाँ पर रिसर्च चल रहा है ऑन सुपर कंप्यूटिंग एंड ऑन ऑल अदर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, ये इनके कंप्यूटर्स पे चलता है। 36% ऑफ द रेवेन्यूज कम फ्रॉम सुपर कंप्यूटर्स, 36% कम्स फ्रॉम क्लाउड सर्विसेज यानी कि डेटा सेंटर सर्विसेज, और अपार्ट फ्रॉम educational institutions like IIT, 36% or 40% of the revenues come from IT and IT services companies. तो ये जो कंपनी है, इसकी टेक्नोलॉजी बहुत ही अनोखी है और सुपर कंप्यूटर बनाना इतना आसान नहीं है। इसकी वजह से दिस कंपनी इज एलिजिबल फॉर गवर्नमेंट्स प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स, और ये जो इंसेंटिव स्कीम है दैट इज एनकरेजिंग द कंपनी टू सेट अप मोर एंड मोर कैपेसिटी टू मैन्युफैक्चर दी सुपर कंप्यूटर्स। तो ये जो कंपनी है, इट इज बैंग इन द मिडल ऑफ दिस एंटायर डेटा सेंटर इन्वेस्टमेंट थीम। और ये जो कंपनी है, ये भी जैसे हमने डिस्कस किया था E2E नेटवर्क्स, समवॉट सिमिलर बट स्लाइटली डिफरेंट, मोर ऑन द हार्डवेयर साइड। चलिए इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं। तो ये जो कंपनी है, एट करंट प्राइस ऑफ 1400 रुपीज, इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन करीबन 8000 करोड़ है, और ये भी काफ़ी एक्सपेंसिव लेवल्स पर ट्रेड कर रही है एट अ पी मल्टीपल ऑफ नियरली 79 टाइम्स। लेकिन इसकी ROC एंड ROE इज़ वेरी इंप्रेसिव। ROC इज़ 38.4% एंड ROE इज़ 29.3%। मैं कहता रहता हूँ कि ये जो डेटा सेंटर बिजनेस है, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस है, दैट इज हाई ग्रोथ बिजनेस। और ये जो कंपनी है, पिछले 3 साल में इसकी सेल्स ग्रोथ हैज़ बीन 71.8%, और पिछले 5 साल की सेल्स ग्रोथ हैज़ बीन 41%। अगर आप देखेंगे तो पिछले 5 साल में इस कंपनी की अर्निंग्स ग्रोथ करीबन 23% है, और आगे चलते भी मेरे ख्याल से इस कंपनी की ग्रोथ रेट्स बहुत ही बढ़िया रहनी चाहिए। तो ये थी हमारी दूसरी कंपनी नेटवेब टेक्नोलॉजीज। डेफिनेटली इसमें कुछ रिस्क फैक्टर्स है क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस भी है और क्लाउड कंप्यूटिंग भी है। तो अगर आईटी सर्विसेज में या क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज में थोड़ा भी स्लो डाउन आ जाता है, देन द रेवेन्यूज ऑफ दिस कंपनी कैन गेट इम्पैक्टेड। बट जैसे मैंने कहा कि डिमांड फॉर क्लाउड सर्विसेज, डिमांड फॉर AI, डिमांड फॉर large language models is growing so well that companies like NetWeb Technologies or E2E Networks, I don't think they have a problem of catering to demand. उनकी खाली एग्जीक्यूशन सही होनी चाहिए। अगर एग्जीक्यूशन पे अगर वो जीत जाते हैं, देन दे विल क्रिएट अ लॉट ऑफ वैल्यू। तो ये थी हमारी डिस्कशन ऑन नेटवेब टेक्नोलॉजीज। अगर आगे चलते हैं, और हमारी जो तीसरी और आखिरी कंपनी है वो है ब्लैक बॉक्स लिमिटेड। और ये जो कंपनी है दैट हैज बीन अवर पैसा मेकर स्टॉक एज वेल, और इस कंपनी पर हमारा व्यू काफ़ी पॉजिटिव है। ये जो ब्लैक बॉक्स है वो काफ़ी अनोखी कंपनी है क्योंकि 77% रेवेन्यूज यूएस से आते हैं। तो ये कंपनी करती क्या है? तो कोई भी एंटरप्राइज हो, गवर्नमेंट हो, प्राइवेट सेक्टर हो, या कोई भी बिजनेस हो, दिस बिजनेसेस रिक्वायर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? कंप्यूटिंग पावर, स्टोरेज सॉल्यूशंस, नेटवर्किंग, साइबर सिक्योरिटी, कम्युनिकेशन, लैंड सिस्टम्स। तो ये जो इक्विपमेंट है उसको कैसे डिज़ाइन करना चाहिए और कैसे ये पूरा आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट करना चाहिए और फिर मेंटेन करना चाहिए, ये सभी सर्विसेज ये कंपनी ब्लैक बॉक्स देती है। तो टेक्निकली अगर आपको डेटा सेंटर सेटअप करना है तो यू रिक्वायर कंप्यूटर्स, यू रिक्वायर नेटवर्किंग, यू रिक्वायर साइबर सिक्योरिटी। तो ये जो बिजनेस है ऑफ डेटा सेंटर, जब भी नया डेटा सेंटर सेटअप करना है, देन अ कंपनी लाइक ब्लैक बॉक्स कम्स इनटू प्ले। और अगर आप ये कंपनी की ग्रोथ रेट्स देखेंगे तो मोर एंड मोर रेवेन्यूज आर कमिंग फ्रॉम सेटिंग अप डेटा सेंटर्स फॉर लार्ज फॉर्च्यून 500 कंपनीज इन द यूएस। अपार्ट फ्रॉम सेटिंग डेटा सेंटर्स फॉर द लार्ज कंपनीज ओवर देयर, इनकी भी क्लाइंट लिस्ट काफ़ी इंप्रेसिव है। इट इंक्लूड्स डेलॉयट, ब्लूमबर्ग, इंटेल, और कुछ इंडियन कंपनीज भी है जैसे कि TCS, इन्फोसिस, विच आर टेकिंग द सर्विसेज ऑफ ब्लैक बॉक्स टू सेट अप देयर इंटरनल आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। चलिए देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या है। एट द करंट प्राइस ऑफ 377, इस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन करीबन 6380 करोड़ है। सबसे बढ़िया बात जो मैं पसंद है इस कंपनी की, वो है उसकी पी मल्टीपल विच इज एट 26.7 टाइम्स। काफ़ी सस्ती है एज कम्पेयर टू E2E एंड नेटवेब टेक्नोलॉजीज। बिजनेस मॉडल थोड़ा अलग से है, बट डेफिनेटली इट इज अ ग्रेट प्ले ऑन डेटा सेंटर बिजनेस। कंपनी की ROC इज 30.9%, रिटर्न ऑन इक्विटी इज 42.5%। और ये जो लास्ट क्वार्टर था, दिसंबर क्वार्टर, जिसके नंबर्स आए थे, एक्चुअली सेल्स वेंट डाउन बाय 9% बट प्रॉफिट्स वेंट अप बाय 42.6%। मैनेजमेंट का कहना है कि दे आर रीस्ट्रक्चरिंग देयर क्लाइंटल लिस्ट एंड दे आर गोइंग ओनली फॉर लार्ज प्रोजेक्ट्स एंड हाईली प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स। उनका यही कोशिश है कि दे वांट टू इंक्रीज द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स। इसलिए पिछले कुछ क्वार्टर में हमने देखा है कि रेवेन्यूज फ्लैट टू डिक्लाइनिंग है, लेकिन प्रॉफिट्स हैव शोन अ ग्रेट ग्रोथ गोइंग फॉरवर्ड। अगर आप देखेंगे तो पिछले 3 साल में सेल्स ग्रोथ हैज बीन 10% एंड sales growth for Fires have been 27%, but profit growth for Fires have been nearly 72% or so.
और स्टॉक हैज़ डन वेरी वेल इन द लास्ट 1 ईयर इट हैज़ गॉन अप बाय 62.7% और ये भी स्टॉक ने काफ़ी करेक्शन देखा है, इट इज़ 47% फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई। ब्लैक बॉक्स में कुछ-कुछ रिस्क फैक्टर्स है जिसकी वजह से इसका पी मल्टीपल इज़ लेस कंपेयर्ड टू ई एंड नेटवर्थ। सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर ये है कि इसका एक्सपोजर इज़ देयर टू द यूएस मार्केट। अगर ट्रम्प की पॉलिसीज़ की वजह से यूएस इकोनॉमी गोज़ इनटू अ रिसेशन और टेक्नोलॉजी स्पेंड्स पर थोड़ी गिरावट आ जाती है, थोड़ा कम हो जाता है, देन डेफिनेटली ब्लैक बॉक्स विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू ग्रो द बिजनेस। लेकिन ये कंपनी की जो पूरी ऑर्डर बुक पोजीशन है दैट इज इन एक्सेस ऑफ $500 million, तो काफ़ी अच्छी अर्निंग विजिबिलिटी भी है। एंड एज अ मैनेजमेंट ग्रुप दे आर नाउ ट्राइंग टू फोकस एंड इंक्रीज देयर रेवेन्यूज आउटसाइड ऑफ यूएस to de-risk their business model. तो ये थी 3 कंपनियां which benefit directly from growth of the data center industry. इसके अलावा there are the electricity companies also which benefit, क्योंकि ये जो data centers है they are huge consumers of electricity. So company like NTPC है, JSW Energy है, CESC है, Torrent Power है, their business also is growing because of more and more data centers. Telecom companies like Jio and Bharti Airtel जो अपने खुद के data centers भी सेटअप कर रहे हैं, but they are also providing networking and internet services to data centers. इनका भी business grow होता है। And then there are companies like Cummins and Kirloskar Electric which provide backup power systems for data centers, उनको भी फायदा होता है। And last but not the least, the actual electrical equipment manufacturing companies, इनको भी फायदा होता है from data center companies. तो कई सारी ancillary industries है जिसका भी फायदा होता है from the data center industry. लेकिन जो सबसे बड़ी डेटा सेंटर कंपनीज है दे आर ऑल लिस्टेड इन द यूएस एंड दे आर पार्ट ऑफ द मैग्निफिसेंट 7, जैसे कि अमेजॉन है या फिर गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है। दीज आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेटा सेंटर कंपनीज। हम और आप इसमें निवेश नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे कई म्यूचुअल फंड्स है विच आर फोकस्ड ऑन इन्वेस्टिंग इन यूएस लार्ज कैप टेक्नोलॉजी कंपनीज या फिर द यूएस स्टॉक मार्केट एंड इवन द ग्लोबल स्टॉक मार्केट। तो अगर आपको डायरेक्ट एक्सपोजर चाहिए टू द यूएस टेक्नोलॉजी कंपनीज, क्यों ना हमारे व्हाट्सएप चैट को आप पूछिए कि ऐसी कौन सी इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स है जहां पर आप निवेश कर सकते हैं। तो ये जो है आप मैसेज अगर भेजेंगे ऑन अवर व्हाट्सएप चैट, दिस इज द रिस्पॉन्स यू विल गेट। और ये जो फंड्स है इनका इन्वेस्टमेंट इज देयर इन दीज कंपनीज विच यू सी विच आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी कंपनीज। और इन सभी कंपनियों के पास अपना खुद का कैप्टिव डेटा सेंटर बिजनेस भी है एंड दे आर ऑफरिंग क्लाउड सर्विसेज टू कस्टमर्स ऑल ओवर द ग्लोब। तो ये था हमारा डिस्कशन ऑन डेटा सेंटर्स। और जैसे मैंने कहा, हमारी यही कोशिश रहती है कि आपके सामने हाई ग्रोथ इनोवेटिव कॉन्सेप्ट इंडस्ट्रीज और स्टॉक्स का डिस्कशन आपके सामने पेश करते हैं। एंड कीपिंग इन माइंड दैट पर्टिकुलर फिलोसफी, वी हैव प्रेजेंटेड अ वेरी नीश सेक्टर कॉल्ड डेटा सेंटर्स। और वहां पर भी केवल 3 कंपनी है विच आर एक्चुअली एंगेज्ड इन ऑफरिंग डेटा सेंटर रिलेटेड सर्विसेज। और अंत में वी विल ऑफ कोर्स डिक्लेयर विच इज अवर सेक्टर का राजा। 3 कंपनियां हैं, लेकिन सेक्टर का राजा अकॉर्डिंग टू अस इज ब्लैक बॉक्स। इट मे नॉट बी अ डायरेक्टली डेटा सेंटर कंपनी और ऑफर डेटा सेंटर सर्विसेज, लेकिन इसकी वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव है। एंड आई थिंक अगले 3-4 साल में इसकी ग्रोथ अच्छी आनी चाहिए। लेकिन बाकी की भी जो 2 कंपनियां हैं E2E एंड नेटवर्क टेक्नोलॉजीज, उस पर भी आप ज़रूर से ध्यान रखिए। कीप इट ऑन योर वॉच लिस्ट। अगर स्टॉक प्राइस करेक्ट होता है या इसके प्रॉफिट्स बहुत ही ज़्यादा जंप हो जाते हैं एंड पी मल्टीपल comes down, then those also could be good investment opportunities. Thank you very much for watching this video. और please, अगर आपके पास कोई suggestions हो या कोई comments हो, please send it to us. If there is any specific investment theme या sector या stock अगर आप हमारे साथ discuss करना चाहते हो, तो please message us and certainly we can look into it. फाइनली, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सपोर्ट करने के लिए भी हम आपके आभारी हैं। प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कई सारे व्यूज़ है, लेकिन सब्सक्रिप्शन के लिए भी हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं। एटलीस्ट यू विल गेट अलर्ट टू whenever we are releasing a new video. This podcast is produced by Elixir Equities Private Limited, a SEBI registered research analyst. Registration number INA 0000047787. The information provided in this podcast is for educational and informational purposes only and should not be considered as investment advice. Investment in securities market are subject to market risk. We strongly advise all investors to read all related documents carefully before investing.